हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेलरिंग शॉकिंग इन हिंदी। आज की क्लास में यहाँ पर हम ब्लाउज बनाना सीखेंगे। तो ये 4 टक्स ब्लाउज है और यहाँ पर हम बेल्ट के साथ यहाँ पर ब्लाउज बनाना सीखेंगे। अगर आपको ड्राफ्टिंग बताए तो छोटे या बड़े जब चाहो हर साइज़ में कटिंग और सिलाई दोनों कर पाओगे। इसे बनाने के लिए कुछ माप चाहिए होगा। ये जो माप है मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। जैसे कि यहाँ पे है लंबाई 14 इंच, तीरा है 14 इंच, छाती है यहाँ पे 36 इंच, कमर माप चाहिए होगा यहाँ पर 33 इंच। आर्म होल कैसे निकालते हैं ये मैं आगे बताऊंगी। सामने का गला 6 इंच, पीछे का गला 8 इंच। तो ये कुछ माप है जो ब्लाउज बनाने में काम में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ड्राइंग जो होती है फोल्ड साइड से होती है। तो ये वाली जो साइड है फोल्ड साइड है। फोल्ड साइड ही आपको लंबाई का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। लंबाई का फॉर्मूला होता है लंबाई प्लस 2 इंच, यानी कि जो भी लंबाई है आपको 2 इंच यहाँ पे ऐड करना होगा। लंबाई है यहाँ पर 14 इंच, तो 14 में हम 2 इंच ऐड करेंगे। 2 इंच किस लिए? क्योंकि हमें यहाँ पे ज़्यादा सिलाई मार्जिन चाहिए होगा। तो 2 इंच ऐड करने पर यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो लाइन है ये हो जाएगा 16 इंच। जिस तरह हमने यहाँ पे लंबाई लिया है इसी तरह हमें लेना होगा तीरा। ये वाली जो लाइन है इसे कहते हैं तीरा। तीरा है यहाँ पे 14 इंच, 14 का हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंच। लेकिन आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिया है 5.5 इंच। 5.5 मैंने यहाँ पे इसीलिए लिया है क्योंकि जो तीरा होता है वो बैक पार्ट के अकॉर्डिंग लिया जाता है। बैक पार्ट यहाँ पे 8 इंच है। जैसे जैसे बैक पार्ट यहाँ पे बड़ा होता है वैसे वैसे हमें तीरा यहाँ पे कम करना होता है। तो तीरा छोटा और बड़ा कैसे करते हैं ये मैं ड्राफ्टिंग वीडियो बनाकर समझा चुकी हूँ। अभी के लिए मैं यहाँ पे 5.5 इंच ले रही हूँ। इसी के नीचे हमें लेना होगा आर्म होल लाइन। आर्म होल है जो भी तीरा है उसका हाफ करेंगे। तीरा है 14 इंच, 14 का हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंच। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया है 7 इंच। इसी के नीचे हमें लेना होगा चेस्ट लाइन। ये वाली जो लाइन है इसे चेस्ट लाइन कहते हैं। चेस्ट का फॉर्मूला होता है छाती 1/4, यानी कि जो भी चेस्ट है 4 से डिवाइड करना होगा। चेस्ट है यहाँ पे 36 इंच, 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक हम 9 इंच पे मार्क करेंगे। सेम ऐसे ही हमें कमर माप चाहिए होगा। ये वाली जो लाइन है इसे कमर माप कहते हैं। कमर माप के लिए भी मैं 9 इंच लूँगी क्योंकि जो चेस्ट माप है वही माप आपको कमर लाइन यहाँ पे लेना होगा, क्योंकि कमर की फिटिंग होगी हम बाद में करेंगे। इस लाइन को मैं यहाँ से मिला दूँगी। यहाँ से हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे और नीचे से भी हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे और इस लाइन को मिला देंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 इंच लिया है। ये है हमारा सिलाई मार्जिन। आप चाहो तो 2 इंच का मार्जिन भी यहाँ पे ले सकते हो। आर्म होल का शेप देने के लिए कॉर्नर से हम 1 इंच आगे आएंगे और यहाँ से हम राउंड शेप देंगे। ये जो है हमारी फ्रंट पार्ट की गोलाई होगा। गली की जो चौड़ाई होगी वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ले सकते हो। अभी के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2.5 इंच। नॉर्मली यहाँ पे 2 इंच भी ले सकते हो। फ्रंट पार्ट की जो लंबाई है वो है यहाँ पे 6 इंच। तो ऊपर से नीचे तक हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पर हमें एक सिंपल बॉक्स बनाना होगा। इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे। कॉर्नर से हम 1/2 इंच आगे आएंगे और यहाँ से राउंड शेप देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डिज़ाइन भी बना सकते हो। मेन चीज़ है यहाँ पे बेल्ट और टक्स लगाना। अगर ये सही है तब आपका पूरा ब्लाउज यहाँ पे सही से बन जाएगा। यहाँ पर हम पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पॉइंट प्लस 1/2 इंच, यानी कि जो भी पॉइंट है 1/2 इंच ऐड करना है। मान लो कि यहाँ पर पॉइंट है 9 इंच, यहाँ पे 1/2 इंच ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9.5 इंच। ऊपर इंची टेप को रखेंगे और नीचे 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो मान लो कि ये है इसका सेंटर। यहाँ पर अब हमें बेल्ट बनाना होगा। तो सिंपली बेल्ट बनाने के लिए यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच मार्क करेंगे और यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच मार्क करेंगे और इस लाइन को यहाँ पे सीधा बना देंगे। इसके बाद ये वाली जो लाइन है फिटिंग वाली लाइन को हम इंची टेप को रखेंगे और इसका इस तरीके से हाफ करेंगे। मान लो कि इस जगह हाफ आ रहा है। यहाँ पर आपको बेल्ट का शेप यहाँ तक देना है। तो यहाँ से यहाँ तक इस बार हम 4 इंच ऊपर मार्क करेंगे। 4 इंच इसलिए बेल्ट का शेप देने के लिए। तो ये बीच वाला जो पॉइंट है इस तरीके से इसे मिला देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेल्ट का शेप यहाँ पे हमारे बन चुका है। यहाँ पर टक्स के लिए देखिए जहाँ पर हमने डॉट लगाया था इस जगह आपको एक सर्कल तैयार करना होगा। सर्कल तैयार करने के लिए 1.5 इंच की दूरी यहाँ पे रखना होगा। तो 1.5 इंच की दूरी कैसे रखोगे? जहाँ पर हमने पॉइंट किया है इंची टेप को से रखेंगे और 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। फिर इंची टेप को घुमाएंगे और 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरीके से इंची टेप को घुमाते जाएंगे
और 1.5 इंच की दूरी पर मार्क करते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से एक सर्कल तैयार होगा। इस सर्कल के चारों ओर आपको टक्स लगाना है। एक टक्स सामने की ओर यहाँ पे लगाएंगे, एक टक्स हम इस साइड लगाएंगे, एक टक्स होगा जो हम आर्म होल साइड यहाँ पे लगाएंगे। नीचे भी हमें यहाँ पे टक्स लगाना है। तो यहाँ से यहाँ तक 2 इंच के हिसाब से एक सीधी लाइन बनाएंगे। ऊपर वाला जो टक्स लगाया है इसका कोई माप नहीं होता, ये आपको मन से यहाँ पे बनाना होता है। 1/2 इंच के हिसाब से इनको सिलाई करना है। लेकिन नीचे वाला टक्स है उसमें आपको ज़्यादा मार्जिन चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। सेम यहाँ से यहाँ तक हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और इस लाइन को इस तरीके से बना देंगे। यहाँ पर आपको ज़्यादा सिलाई मार्जिन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद फ्रंट पार्ट की ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट की ड्राइंग बनाएंगे। जो ड्राइंग फ्रंट पार्ट में है वही ड्राइंग हमें बैक पार्ट में बनाना है। यहाँ पे हम लंबाई का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लंबाई प्लस 1 इंच। तो यहाँ पे लंबाई है 14 इंच, 14 में हम 1 इंच ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15 इंच। ऊपर से नीचे तक हम 15 इंच पे मार्क करेंगे। जबकि यहाँ फ्रंट पार्ट में आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पर हमने लंबाई प्लस 2 इंच किया था क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सिलाई मार्जिन चाहिए था। जबकि बैक पार्ट एकदम प्लेन है, इसमें ज़्यादा सिलाई मार्जिन नहीं चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक हम 15 इंच पे मार्क करेंगे। सेम ऐसे ही आर्म होल का निशान लगाएंगे, कॉर्नर से 1.5 इंच आगे आएंगे और यहाँ से राउंड शेप देंगे। जबकि फ्रंट पार्ट के आर्म होल में हम 1 इंच आगे आकर राउंड शेप दिया था। गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच ही रखेंगे। लेंथ है यहाँ पर 8 इंच, तो ऊपर से नीचे तक हम 8 इंच पे मार्क करेंगे। कॉर्नर से यहाँ तक हम 3 इंच आगे आएंगे। 3 इंच इसलिए क्योंकि यहाँ पे शेप अच्छे से आता है। फिर इस लाइन को यहाँ पर ऐसे मिला देंगे। कॉर्नर से फिर से हमें 1/2 इंच आगे आना है और यहाँ से हम देंगे राउंड शेप। आप चाहो तो यहाँ पे कोई और भी डिज़ाइन बना सकते हो। फिर हमें यहाँ पर कमर लाइन का हाफ करना है। इसी जगह हमें टक्स लगाना है। टक्स की जो लेंथ है 4 इंच है और दोनों साइड हमें 1/2 इंच के हिसाब से टक्स लगाना होगा। इतना करने के बाद यहाँ पे ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा। कल की क्लास में मैं फुल कपड़े पे कटिंग और सिलाई समझाऊंगी। मेरे यहाँ समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर यहाँ पे सब्सक्राइब करें।